क्या आपको लगता है कि आपके पैर अब पहले जैसे मजबूत नहीं रहे? सुबह उठते ही पैर भारी भारी लगता है, सीढ़ियां से उतरते वक्त हाथ से रेल पकड़कर चलना पड़ता है। अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए एक वेकअप कॉल है। कहीं आपको स्टिक का सहारा ना लेना पड़े। एक सच है जो हमें जवानी में कोई नहीं बताता कि हमारी टांगों की ताकत ही हमारी आजादी की एक बेमिसाल पहचान होती है। जब पैर कमजोर हो जाते हैं तो सिर्फ चलना ही नहीं, जिंदगी का हर कदम मुश्किल हो जाता है। आप जानते हैं कि हर 11 सेकंड में एक बुजुर्ग इंसान गिर जाने की वजह से हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। और ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, हर गिरने के पीछे होता है दर्द, तकलीफ, डर और अपनी आजादी खोने का पहला पड़ाव। मैं एक फार्मासिस्ट हूं और मैंने हर उम्र के पेशेंट के साथ डील किया और मैं कॉन्फिडेंटली कह सकता हूं कि कमजोर पैरों का होना नॉर्मल नहीं है। ये उस चीज का रिजल्ट है जो आप रोज करते हैं या आप रोजाना नहीं करते हैं, जो आपको करना चाहिए। और सबसे अच्छी बात, मैं आपको आज बताऊंगा कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। आपको कोई महंगी ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है और ना ही लाइफस्टाइल को बदलने की जरूरत है। सॉल्यूशन आपके किचन में छुपा हुआ है। सिर्फ 4 सिंपल और अफोर्डेबल फूड्स जो मैं आपको आज बताने वाला हूं। ये वो फूड्स हैं जो आपके मसल्स को, जॉइंट्स को और बैलेंस को वापस ला सकते हैं। एक रियल स्टोरी बताता हूं मैं आपको। सुनैना नाम की एक लेडी थी जो 76 ईयर की थी। बाथरूम में गिर गई थी और लगता था कि अब जिंदगी भर उनको स्टिक का सहारा ही लेना पड़ेगा। मगर 3 महीने में सिर्फ उन्होंने अपना डाइट चेंज किया और वो प्लाजा में बिना सहारे के वॉक कर रही थी। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि हर एक फूड सिर्फ पैर की ताकत ही नहीं बल्कि आपकी नींद और मूड को भी बेटर कर सकता है। तो सुनिए आप। फूड नंबर 1 है चिकपीज। चिकपीज मतलब होता है छोले। छोले होता है मसल की जान। क्या आपको पता है छोले जैसे सिंपल फूड्स में छुपी है आपके टांगों की ताकत? ये छोटी सी दाल जो अक्सर किचन के किसी कोने में पड़ी रहती है, असल में ये मसल के लिए एक नेचुरल पावर हाउस है। चिकपीज में होता है शाकाहारी प्रोटीन जो आपके मसल्स को मजबूत बनाता है। 40 साल की उम्र के बाद बॉडी से मसल्स खत्म होने लग जाते हैं और इसे कहा जाता है सार्कोपेनिया। इससे आती है बैलेंस की दिक्कत, कमजोरी और गिरने का रिस्क। लेकिन अगर आप हफ्ते में 3 से 4 बार छोले खाना शुरू कर देते हैं तो ये मसल लॉस 22% तक कम हो सकता है। और ये यूनिवर्सिटी ऑफ मलेशिया की 2019 की स्टडी ने भी प्रूफ कर दिया है। और सिर्फ प्रोटीन ही नहीं होता है छोले में, बल्कि चिकपीज में होता है मैग्नीशियम, विटामिन B6 और आयरन भी। मैग्नीशियम और विटामिन B6 मिलकर क्रैम्प्स और लेग हेवीनेस कम करते हैं और आयरन जो है वो ब्लड में ऑक्सीजन ले जाता है, जिससे थकान कम होती है। अब आप ये जान लीजिए कि कितना खाना चाहिए। लगभग 125 ग्राम, मतलब 3 से 4 बार हफ्ते में। कैसे खाएं आप इसको? रोस्ट करिए ऑलिव ऑयल में और लेमन के साथ खाइए। और आप इसको सलाद में भी डाल सकते हैं। कुकुम्बर और ओनियन के साथ मिक्स कीजिए और खाइए, बहुत टेस्टी है। अब आपको हम बताते हैं फूड नंबर 2। फूड नंबर 2 है आपका पंपकिन सीड, मतलब कद्दू का बीज। क्या आपको रात में पैरों में क्रैम्प्स होते हैं? क्या अचानक नींद खुल जाती है दर्द के साथ? तो ये छोटी सी सीड आपके रातों की नींद वापस ला सकती है। पंपकिन सीड में होता है मैग्नीशियम जो मसल्स और नर्व के बीच का कोऑर्डिनेशन मेंटेन करता है। 40 साल की उम्र के बाद मैग्नीशियम डिफिशियंसी हो जाना बिल्कुल कॉमन है। इससे आता है थकान, मसल ट्विचिंग और रेस्टलेस लेग। और पंपकिन सीड में होता है जिंक, हेल्दी फैट्स और एंटीऑक्सीडेंट्स जो ज्वाइंट्स को प्रोटेक्ट करता है और इन्फ्लेमेशन भी कम करता है। अब ये सवाल उठता है कि कितना खाएं? आप इसको खा सकते हैं 30 ग्राम डेली, यानी 2 चम्मच आप इसको डेली खा सकते हैं। अब फूड नंबर 3 है हल्दी और देसी घी का कॉम्बिनेशन। ये ज्वाइंट्स और हड्डी का हीलर है। क्या आपके घुटने चलने पे क्लिक या पॉप करते हैं? स्टिफनेस या सूजन फील होता है? ये सिग्नल है कि आपके ज्वाइंट्स और बोन्स को नॉरिशमेंट की जरूरत है। और जवाब मिलता है किचन में पड़े एक छोटे से बॉक्स में। हल्दी और देसी घी, उसको कंबाइन कीजिए और खाइए। हल्दी में होता है करक्यूमिन जो एक पावरफुल एंटी इंफ्लेमेटरी होता है। देसी घी ज्वाइंट्स को अंदर से लुब्रिकेट करता है और हल्दी को बॉडी में अच्छे से एब्जॉर्ब होने में मदद करता है। दोनों मिलके रिड्यूस करते हैं सूजन, जलन और दर्द और बढ़ाते हैं ज्वाइंट्स की फ्लेक्सिबिलिटी। अब सवाल उठता है कि इन दोनों को कैसे लें? सुबह खाली पेट या रात को सोने से पहले लीजिए। कैसे लीजिए कि 1 चुटकी हल्दी लीजिए और 1 चम्मच देसी घी मिक्स कीजिए और उसको खा लीजिए और ऊपर से 1 घोंट गर्म पानी पी लीजिए। और अगर हो सके तो 1 चुटकी काली मिर्च भी
ले लीजिए। इससे करक्यूमिन का 2000% ज्यादा एब्जॉर्बेशन बढ़ जाता है। अब है फूड नंबर 4। फूड नंबर 4 है हमारा एवोकाडो। ये नर्व्स और बैलेंस का पावर हाउस है। क्या आपको कभी लगता है कि आपके पैर चल तो रहे हैं पर दिमाग तक सिग्नल नहीं पहुंच रहा? ये नसों के कमजोर होने की निशानी है। सॉल्यूशन एवोकाडो। एवोकाडो में होता है ओलेइक एसिड जो नर्व सेल्स को स्ट्रांग बनाता है। एवोकाडो में होता है पोटेशियम जो क्रैम्पिंग रोकता है। एवोकाडो में होता है विटामिन ई जो नर्व्स को प्रोटेक्ट करता है। अब सवाल उठता है कि हम एवोकाडो कितना खाएं? आप हफ्ते में 3 से 4 बार खा सकते हैं, एक पीस। बेस्ट टाइम है कि सबसे बेहतर वक्त है कि आप उसको सुबह में खाएं। देखो दोस्तों, हम बताते हैं आपको, टांगों में ताकत का मतलब होता है जिंदगी में आजादी। तो आपने देखा कि अभी चिकपीस, पंपकिन सीड्स, टर्मरिक और एवोकाडो जैसे सिंपल फूड से आप अपने पैरों और नसों की ताकत और बैलेंस को भी वापस ला सकते। आप अपने मील्स को मेडिसिन बनाइए और अपना फ्रीडम खुद प्रोटेक्ट कीजिए। अगर ये वीडियो आपको वैल्यूएबल लगा हो, फायदेमंद लगा हो, तो उम्मीद है कि आप इसको लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ या उन सीनियर फैमिली के साथ जिनको इस तरह की तकलीफ है, शायद कि उनको इससे हेल्प मिले। और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, इसमें आपका ही फायदा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपने पैरों की ताकत आप वापस लीजिए, ये सिर्फ एक शुरुआत है। थैंक यू।